गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्क्रीन पर जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम सीए फाइनल मई 2014 में क्वेश्चन नंबर 4A के फॉर्म में आई हुई है। पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है, सिंपल प्रॉब्लम है। PQR Limited specialize in the distribution of pharmaceutical product. It buys from pharmaceutical companies and resell to each of the 3 different markets. ये 3 इसकी मार्केट्स हैं। The company plans to use activity-based costing for analyzing the profitability of the distribution channel. ये डाटा दे रखा है मार्च 2014 का। एवरेज सेल्स है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स, गुड सोल्ड है, नंबर ऑफ डिलीवरीज है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, एवरेज नंबर ऑफ कार्टन शिफ्ट पर डिलीवरी है। ओके, एवरेज नंबर ऑफ, ये एवरेज होना चाहिए, शेल्फ स्टॉकिंग पर डिलीवरी। ओके, ये इन्होंने डिटेल दे रखी है। ये एक्टिविटीज के एरियाज हैं और उनकी कॉस्ट दे रखी है टोटल। तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में आप जानते हैं कि सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फुल बनाएंगे, इसके बाद हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ओके, सबसे पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट पूल। यहां पर हमारा नाम आता है एक्टिविटी का, उसकी अमाउंट, बेसिस, क्या बेसिस हमने लिया है, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स एंड इसके बाद रेट। एक्टिविटी, अमाउंट, बेसिस, नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर एंड ये है कॉस्ट ड्राइवर रेट। ठीक है, चलिए जो एक्टिविटीज हैं, एक हम वर्किंग नोट बना लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। ठीक है, चलिए एक्टिविटीज लिख लें जरा। एक्टिविटी है हमारी कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। कस्टमर परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग। नंबर 2, कस्टमर स्टोर डिलीवरी। नंबर 3 है कार्टन्स डिस्पैच्ड। कार्टन डिस्पैच टू कस्टमर। और नंबर 4 एक्टिविटी है सेल्फ स्टॉकिंग एट कस्टमर स्टोर। अमाउंट लिख लें जल्दी से। ये कितनी है, 591,750। यह है 9,60,000। यह 792,135 और लास्ट है 80,240। तो यहां पर बेसिस क्या होगा, यहां पर हम लिखेंगे बेसिस नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी, नंबर ऑफ कार्टन्स डिस्पैच और नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। अब हम ये वर्किंग नोट बना लें। एक तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स, देखें कितने हैं,
1000, 2650, 9500. तो ये है 13150। जब हम इसको करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 45 रुपीज। दूसरा है नंबर ऑफ डिलीवरीज, ऐड करें 960 प्लस 2470 8570, तीनों का टोटल 12,000। 12,000 यहाँ लिखते हैं तो ये 80 रुपीज आ जाएगा। 9,60,000 डिवाइडेड बाई 12,000। तीसरा है नंबर ऑफ कार्टन्स। यहां पर जरा ध्यान दीजिए, ये जो एवरेज नंबर ऑफ कार्टन जो दिया है ये एक डिलीवरी का है, तो इसमें हमें डिलीवरी से मल्टीप्लाई करके टोटल कार्टन निकालना पड़ेंगे। ठीक है, 250 75 एंड 12 है, तो 960 इंटू 250, 2470 इंटू 75 प्लस 8570 इंटू 12, इनका टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 528090। तो ये आ जाएगा हमारा 1.5 रुपए कार्टन का। और चौथा है नंबर ऑफ सेल्फ स्टॉकिंग आवर्स। ये इन्होंने बताया था पर डिलीवरी, तो ऐसे ही इसको करेंगे 960 इंटू 2 प्लस 2470 इंटू 0.5 प्लस 8570 इंटू 0.1, इसका टोटल आ रहा है 4012। ये आएगा मेरा 20 रुपीज पर आवर्स। ठीक है, अब मुझे स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनेगा ये मेरे पास 3 ऑर्डर्स, 3 डिपार्टमेंट्स हैं। पहला डिपार्टमेंट है जनरल सुपरमार्केट, दूसरी है ड्रग स्टोर, और तीसरी है केमिस्ट शॉप। सेल इन्होंने बताया था 96,500, ये एवरेज सेल पर डिलीवरी है। तो करें 96,500 इंटू 960, इसका टोटल हो जाएगा 926 40,000। ऐसे ही लेस करेंगे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये थी मेरी 94,650, इसको करेंगे तो ये आ जाएगी मेरी, ऐसे ही आगे कर दें हम, ये 32,450 इंटू 2470, ये वैल्यू आ रही है मेरी 801 51,500, और ये 31,800 इंटू 2470, ये वैल्यू आ रही है 785 46,000। तीसरी वैल्यू है मेरी 6225 इंटू 8570 533,48,250, और चौथा ये है 5950
इंटू 8570, ये वैल्यू है 50991,500। ठीक है, लेस हम माइनस करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट में पहला है हमारा कस्टमर परचेज ऑर्डर। कस्टमर ऑर्डर, तो कस्टमर ऑर्डर यहां पर देखिए कितने थे, 45 रुपए पर ऑर्डर की मेरी कॉस्ट आई थी। इसमें 1000 थे, इसमें 2650 और इसमें 9500। 1000 इंटू 45, 2650 इंटू 45, 9500 इंटू 45। दूसरा था मेरा कस्टमर स्टोर डिलीवरी। कस्टमर स्टोर डिलीवरी मेरी 80 रुपए पर डिलीवरी थी, तो 960 इंटू 80, 2470 इंटू 80 एंड 8570 इंटू 80। तीसरी थी कार्टन्स डिस्पैच किए जो मैंने, तो कार्टन डिस्पैच करने पे जो वैल्यू मेरी आ रही थी वो थी 960 इंटू 250 इंटू 1.5, 2470 इंटू 75 इंटू 1.5 एंड 8570 इंटू 12 इंटू 1.5। और चौथी थी मेरी सेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। सेल्फ स्टॉकिंग में 960 इंटू 2 इंटू 20, 2470 इंटू 0.5 इंटू 20, 8570 इंटू 0.1 इंटू 20। ठीक है, चलिए अब जो है कैलकुलेशन कर दें। ये वैल्यू आ रही है, इसको मैं डिफरेंट कलर से करता हूं, याद रहेगा ये। इसकी वैल्यू आ रही है 45,000, इसकी वैल्यू आ रही है 76,800, इसकी वैल्यू आ रही है 3,60,000 और ये वैल्यू आ रही है 38,400। इसकी वैल्यू है 119,250, इसकी वैल्यू है 197,600, ये वैल्यू है 277,875 और ये वैल्यू है 24,700। इसकी वैल्यू है 427,500, इसकी वैल्यू है 685,600, इसकी वैल्यू है 154,260 और यह है 17,140। ठीक है, तो ये सबको माइनस कर दें, तो जो नेट इनकम आएगी सबको माइनस करने के बाद 1255,800, 986,075, 1072,250। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं, कैलकुलेशन में हो सकता गलती हो, कोशिश ये रखी गई है कि गलती ना हो। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। और कुछ पूछा था इन्होंने क्या, जरा एक बार देख लो। इन्होंने ऑपरेटिंग इनकम पूछी थी, तो ये जो नेट प्रॉफिट है यही हमारी ऑपरेटिंग इनकम है।
ठीक है सर, चलिए सिंपल सा क्वेश्चन था बट कैलकुलेशन वर्क ज्यादा था। गुड डे, थैंक यू।